अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि लोग सफदरजंग में इलाज कराने से डरते क्यों हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जब हम उसको सजेशन देते हैं कि ये बड़ी बीमारी है, इसके लिए पूरा मेडिकल टीम चाहिए और एक्सपर्ट देखेंगे जब जाके इसका इलाज होगा, तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कहाँ जाएँ, कहाँ इलाज कराएँ। हम उन्हें कहते हैं कि आप सफदरजंग जाएँ। बोले हमें सफदरजंग जाने से डर लगता है। मैंने क्यों डर लगता है? जब भी हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ से लाश को निकलते देखते हैं, मुर्दा को निकलते देखते हैं, तो इस वजह से वहाँ जाते ही डर जैसी कैफियत हो जाती है। तो हम क्या करें? तो मैं आपको एक बात ये बताऊं कि अक्सर बेशतर लोग बिल्कुल जब लास्ट हालत होती है, जब जाके प्राइवेट से निकालते हैं और सरकारी में ले जाते हैं। जब प्राइवेट वाले उनको पूरी तरीके से उनके पैसे ले लेते हैं और पेशेंट को बिल्कुल ही बेकार करके, जब कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, तो लास्ट में ये कहते थे कि यहाँ उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हमारे हॉस्पिटल में अगर वो डेथ कर जाते हैं तो हमें उसका जवाब देना होगा। इसलिए वो जवाबदेही से बचने के लिए सफदरजंग रेफ़र कर देते हैं। अगर वाकई किसी भी बड़ी बीमारी में आप मुब्तला है तो पहले से ही चौकन्ना रहें और एक्सपर्ट से मशवरा करके आप अपने पेशेंट को सफदरजंग रेफ़र करा लें। एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि सफदरजंग हम जब जाते हैं तो बार बार जो वहाँ के डॉक्टर हैं चेकअप के लिए भगाते हैं। मसलन किसी का हड्डी फ्रैक्चर हो गया, आप सपोर्ट इंजरी में आप गए, तो कहते कि भाई, लोग कहते हैं कि भाई वहाँ भगाते बहुत हैं। भगाते नहीं है, एक्चुअली उनका जो अपना चेकअप जो सिस्टम है, उस सारे चेकअप सिस्टम से पेशेंट को निकाल करके फिर उनका सही वे में इलाज करते हैं। क्योंकि वहाँ पर पूरी हर तरह की मेडिकल टीम, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो हड्डी डिपार्टमेंट हो, स्किन डिपार्टमेंट हो, स्टमक हो, आइज़ हो, लीवर हो, किडनी हो, यानी लंग्स हो, लीवर हो, तो तमाम जो हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं, ये तमाम स्पेशलिस्ट वहाँ पीएचडी बैठे हुए हैं और वो अपने तरीके से वो पूरे मुकम्मल इलाज के सिस्टम को फॉलो करते हुए पेशेंट का इलाज करते हैं। जब आप ए से लेकर जेड तक वहाँ पर आप इलाज कराते हैं तो सफदरजंग में एक भीड़ है और भीड़ के अंदर आपको कुछ नहीं करना। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, वहाँ गार्ड है, गार्ड से पूछें, मालूम करें और अपने इलाज को वहाँ पर बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत के साथ। आजकल के लोग जाके नर्वस हो जाते हैं, किससे पूछें, क्या करें क्या ना करें। वहाँ पे व्हील चेयर मिलता है, वहाँ पे स्लीपर जो ट्रॉली होती है वो मिलती है। आप अपने पेशेंट को आराम से ट्रॉली पर रखें और जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में भेजे आसानी से लेके जाएं। थोड़ी सी मेहनत के बाद, थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद आप पेशेंट के अंदर एक बड़ी तब्दीली देखेंगे। उसकी वजह क्या है कि जब पेशेंट का प्रॉपर वे में टेस्ट हो जाता है, प्रॉपर वे में सारी MRI, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें जब हो जाती है, एक चीज़ वो समझाने की है कि MRI और CT स्कैन क्या क्या कोई ऐसा टेस्ट अगर वहाँ से लिखा जाता है जो हम फ़ौरन वहाँ नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम क्या करें, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन जब आप अपने पेशेंट को सफदरजंग ले जाते हैं तो पूरी हिम्मत के साथ अपने पेशेंट को वहाँ के डॉक्टरों से मिलें, राब्ता रखें, उनसे पूछते रहें और पूछ के अपने पेशेंट को इलाज मुकम्मल दें, ताकि आपका पेशेंट जिस बीमारी में मुब्तला है उस बीमारी से धीरे धीरे पूरी तरीके से शिफा याब हो जाए। तो मैं दुआ करता हूँ और आप लोगों को एक सजेशन भी देता हूँ कि किसी भी बड़े मसले में जब छोटे डॉक्टर नाकाम हो जाते हैं तो आप छोटे डॉक्टर पर भरोसा करके वहीं न रुकें, फ़ौरन उनसे रेफ़र करा के बड़े अस्पतालों में जाने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को ध्यान देंगे और दूसरों तक शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।